नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेकर के आया हूं। परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बाद आज हम आपके लिए लाए हैं वैकल्पिक बहुविकल्पीय प्रश्न। याद रखिएगा, कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न? उसी द्वितीय पाठ ऋतु चित्रण के, ठीक है ना, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ऐसे प्रश्न जो विकल्प में रहते हैं, चार उनके विकल्प रहते हैं और उन चार विकल्पों में से हमें ढूंढना होता है क्या? एक आंसर। तो आपके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए हम चलते हैं, अपने समय को बर्बाद ना करते हुए अपने कहां विषय पर। हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक शाश्वती बुक है हमारी। क्या पाठ चल रहा है हमारा? दूसरा द्वितीय पाठ ऋतु चित्रणम। और मोस्ट जो हमारे वैकल्पिक क्या हैं, क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, आज हम उनको करने वाले हैं। चलिए आगे चलेंगे हम। ये पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला आया है। आप लोग तैयार रहिएगा बहुत अच्छे से, और याद रखना है कि इन चार जो हमारे विकल्प हैं इनमें से आपको तैयार रखना है अपना आंसर दिमाग में खोज करके, क्योंकि आपके लिए ऐसे ये अंतिम लास्ट में इसलिए लाया जाता है ताकि आप स्वयं इसको हल कर सकें। याद रख, मैं तो आपका हल करूंगा, आप लोगों को सारे आंसर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को भी अपने दिमाग का प्रयोग करना है, क्योंकि पूरा पाठ आप लोगों ने पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपसे बनेगा, ये मेरा भी आपसे क्या है, वादा है और विश्वास है। चलिए पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि नदन्तः पुनः प्रयान्ति। कौन गरजता है और पुनः क्या होता है, चला जाता है? तो बताइए कौन आ जाएगा, बताएं जल्दी से। वारिधराः नदन्तः, नद्याः नदन्तः, गजाः नदन्तः और पर्वताः नदन्तः। किसके लिए नदंता आया? नदंता माने गर्जना भी होता है और नदंता माने चिघाड़ना भी होता है। तो बताएं जल्दी से कौन आएगा, याद रखिएगा। देखिए वारिधराः, पहली बात तो याद रख लेना कि पुनः प्रयान्ति, यहां हाथी गए नहीं थे कहीं, चिघाड़ तो रहे थे, लेकिन नदंता यहां पुनः प्रयान्ति, उसके बाद चले जाते हैं कौन? वारिधराः। इसीलिए यहां पर क्या प्रश्न हमारा वारिधराः आंसर सही होगा, ठीक है ना। चले आगे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न हमारा होगा दूसरा, प्रिया विहीना किम कुर्यन्ति। जो प्रिया से विहीन होते हैं, कौन लोग? जो अपनी पत्नी प्रेमिकाओं से विहीन माने वियुक्त होते हैं, विरह में दुखी होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं? किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं ऐसे लोग? प्लवन्ति, वर्षन्ति, ध्यायन्ति, भ्रमरन्ति। बताओ जल्दी से कौन सा होगा? ध्यायन्ति। क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। चलिए इसके बाद देख लें। अब हमारा ये टिक देखिए आ गया है ना, हमारे कंप्यूटर जी भी बता रहे हैं कि तीसरा ही प्रश्न आप लोगों के द्वारा बताया हुआ सही माना जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद अगला हमारा प्रश्न रहेगा, देखेंगे तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, याद रखना कि महार्णवः। महार्णवः, महार्णवा में देख लेना दीर्घ संधि है, महाधन अर्णवाः। अब बताने की जरूरत है क्या कि महार्णवा माने क्या होता है? बोले महार्णवा का मतलब होता है समुद्र, समुद्रों के शांत, शांत महार्णवश्य आया है हमारे श्लोक में। याद कर लेना कि महार्णवश्य का मतलब आया है महार्णवस्य इति पदस्य विग्रहो अस्ति। इसका हमें विग्रह करना है। क्या इसका विग्रह होगा? कौन सी संधि होगी, बना लीजिए, ठीक है ना। तो महत चा अर्णवः, हमने अभी दीर्घ संधि तो आपको बता दी है, ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या है, क्या करना है, समास देखना है। महान चा असौ अर्णवः, महानो अर्णवः, महान चा अर्णवा चा। कौन सा समास होगा? महान शब्द लगा हुआ है, महा लगा हुआ है, तो निश्चित क्या होगा? कर्मधारय समास। अब जब कर्मधारय समास होगा तो विग्रह भी आप लोग देख लीजिए क्या होगा, चा तत् या चा असौ। ऐसा कहां जुड़ता है, ध्यान रखिएगा, बोलिएगा कहां, देखें कहां पर, दूसरा नंबर कर्मधारय, ठीक है ना। कर्मधारय समास महार्णवः। समझ में आया ना। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ठीक है ना, जो इसमें ज्यादा आप लोगों को सोच विचार नहीं करना होता है, लेकिन अगर पाठ अच्छे से आपने पढ़ा है तो निश्चित है कि आप सारे प्रश्नों को क्या कर जाएंगे, हल कर जाएंगे। चलें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, ये अगला प्रश्न है हमारा, क्रीडन धन यु अत्र संधि पदम अस्ति। इन दोनों से बनने वाला हमारा संधि पद क्या है और इनसे बनने वाली हमारी संधि कौन सी है, वो हम लोगों को क्या करना है, यहां पर इन चार विकल्पों में से ढूंढना है। तो ध्यान रखिएगा
क्रीडन धन युव अत्र संधि पदम अस्ति। तो क्रीडन्युव, क्रीडनित्व, क्रीडनिव, क्रीडत युव कौन सा होगा बताएं जल्दी से। क्रीडन कौन सा, क्रीडन सत्री प्रत्यय का योग बनता है, कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार और क्रीडन्युव। पहला हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। कौन सा होगा, पहला प्रश्न हमारा, पहला आंसर इसका सही माना जाएगा का नंबर। चलिए बहुत अच्छे, आप लोगों ने अगर तैयारी की है तो आप जल्दी से बताते जाएं, आंसर को लिखते जाएं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा प्रश्न आप लोगों बन रहे हैं और कौन से नहीं बन रहे हैं, आंसर कौन सा है कौन सा नहीं है, आप लोगों को ये सारी चीजें इसमें देना है। चले अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा पांचवा जो प्रश्न है वो पांचवा प्रश्न है चंद्रोपि अस्य संधि विच्छेद अस्ति। बहुत सरल प्रश्न आ गया है आपके लिए। चंद्रोपि अत्र अस्य संधि विच्छेद अस्ति, इसका संधि विच्छेद क्या है। तो नीचे चार विकल्प दिए हुए हैं, ढूंढना है आपको और जल्दी से हमें बताना है। चंद्रो धन अपि चंद्रोपि, चंद्रः धन अपि चंद्रोप, चंद्रपि, चंद्रः धन अपि चंद्रोपि और चंद्र धन अपि चंद्रोपि। तो याद रख लेना चंद्रो धन अपि। पहली बात तो यहां अगर आ होतो तो कुछ सोच भी लेते कि पूर्व रूप संधि हो सकती है, लेकिन जब यहां नहीं है हमारी क्या, यहां उन्होंने आ नहीं दिया है तो ये भी नहीं होगा। चंद्रः धन डपि, डपि तो कहीं से हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, डा तो हो ही नहीं सकता है, आ ही होगा। अब यहां देखेंगे अगर ये हो जाएगा तो भी ये नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चंद्रः धन अपि ये कुछ लग रहा है कि हो सकता है, चंद्रधन अपि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब हमारा ग नंबर का ऑप्शन क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ये याद रखिएगा, बहुत सरल है। आप भी हमें क्या है बताते रहिएगा कि कौन सा इसमें हमारा विकल्प सही है कौन सा नहीं है। आप अपने विकल्प को, अपने आंसरों को भी हमारे पास क्या करें, भेजते रहिएगा। चले हम आगे देखेंगे। पांचवा प्रश्न था, पांचवें के बाद हमारा छठवां प्रश्न होगा क्या, विश्रम इति पदे कः प्रत्यय। विश्रम में कौन सा प्रत्यय होगा और इसकी प्रकृति क्या है आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि बी उपसर्ग रहेगा, श्रम धातु रहेगी और कौन सा प्रत्यय रहेगा बताएं जल्दी से, आप बता दें। ये कौन सा प्रत्यय रहेगा, ल्यप प्रत्यय रहेगा। कहीं ल्यप दिख रहा है आपको, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा कौन सा प्रश्न होगा हमारा, कौन सा आंसर सही होगा, तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर का हमारा गा प्रश्न सही होगा, ठीक है ना। देखिएगा गा नंबर कौन सा हमारा इसमें प्रत्यय होगा, ल्यप। ल्यप का पा और ला क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और केवल हमारा क्या बचता है, शेष बचेगा या, और हमारा यही होगा प्रत्यय इसमें ल्यप। चलिए आगे देखेंगे। अगला हम प्रश्न देखते हैं, हिम धन मतुप प्रथमा विभक्ति एक वचनम अत्र निष्पन्नम रूपम अस्ति। प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो हमारा रूप होगा वो हमारा क्या बनेगा, ठीक है ना। तो आप बताइएगा कि कौन सा बनेगा। मतुप प्रत्यय है, हिम हमारा क्या है बताएं, हिम हमारा शब्द है और तद्धित प्रत्यय का हमारा रूप लगना है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो क्या बनेगा, हिमवान बनेगा, हिमवतुप बनेगा, हिमवत बनेगा या हिमम मतुप बनेगा। तो याद रख लीजिएगा मतुप प्रत्यय से क्या बनता है, हिमवान बनता है। तो याद रखना कौन सा रूप हमारा सही होगा, कौन सा, ये खा नंबर का हमारा प्रश्न क्या होगा, विकल्प सही होगा। बहुत सही आप लोग जा रहे हैं। अगर आप लोग सही अच्छे प्रकार से अगर कर रहे हैं प्रश्नों को हल, तो निश्चित है कि आपसे सारा कुछ क्या है बनने वाला है। चले हिम प्रत्यय इसमें मतुप हो गया हमारा। अगला देखेंगे हम आगे, हमारा अगला प्रश्न हो गया है सर्वतः। कौन सा प्रश्न आ गया है, 8वां नंबर का, सर्वतः इति उपपद योगे कः विभक्ति। सर्वतः में कौन सी विभक्ति होगी, तो बताइए। सर्वतः पहली बात तो लिखा हुआ है, तो आप लोग ही जान लीजिए कि सर्व का मतलब ही बहुवचन होता है। तो आप देख लीजिए, बस इतना देखना है कि हमें कौन सी विभक्ति का है वो आप लोग देख लीजिए। चलिए द्वितीय विभक्ति कौन सा, सर्वतः। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होगा सर्वतः, ठीक। आगे चलेंगे हम, आगे हमारा क्या होगा, देखिए अगला प्रश्न, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल था प्रश्न। चलिए आगे 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में क्या है, विपक्वम। विपक्वम इति पदस्य विलोम पदम का है, पका हुआ। विपक्वम बहुत ज्यादा अच्छा पका हुआ। तो अब हमें क्या करना है, विपक्वम का मतलब हमें क्या करना है बताइए, कच्चा बताना है। और कच्चा क्या होगा, अनपक्वम होगा, पक्वम होगा, अपक्वम होगा या सुपक्वम होगा। आप स्वयं बताएंगे, विलोम है, ज्यादा कठिन नहीं है।
ठीक है ना, बताएं कौन सा होगा, बोले हैं जल्दी से। अरे अपक्वम, विपक्वम, अपक्वम, विपक्वम, अपक्वम, याद रखिएगा, ये पक्वम और ये अपक्वम। अपक्वम माने हमारा क्या, अध पका या आधा कच्चा, या हम कच्चा भी बोल सकते हैं, और पका का मतलब पका हुआ, ठीक है ना। विपक्वम, विपक्वम हमारा आया हुआ है पाठ में, ठीक है ना। तो चले आगे चलेंगे हम, अगला क्या होगा, 10वें नंबर का प्रश्न। कौन सा, 10वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, वारिधराः। क्या है, वारिधराः इति पदस्य पर्याय पदम किम। वारिधरा माने पानी को धारण करने वाला, वारिधरा का मतलब पानी को धारण करने वाला, इति पद माने इस पद का पर्याय पद क्या है। पर्याय माने उसी के समान, पर्याय उसी के समान अर्थ देने वाला। घना है क्या, पर्वता है क्या, कि धना है, कि नद्या है, बताएं जल्दी से क्या है। पर्वता पर्वत है क्या, पानी को धारण करने वाले, और धना माने धन है क्या हमारा, पानी को धारण करने, नदियां हैं क्या पानी को धारण करने वाली। अरे बादल ही होगा, क्या होगा, बादल ही होगा हमारा क्या, पानी को धारण करने वाला। तो कौन सा प्रश्न हमारा अंग वो होगा, विकल्प बताएं जल्दी से, का नंबर का इसका आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम, अगला हमारा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें 4 विकल्प आपके लिए रखे गए हैं, 4 विकल्पों में से एक उसका उत्तर होगा, तो इसलिए आप लोग भी क्या है, तैयार रहिएगा। अगला प्रश्न, ये 11 नंबर का प्रश्न आया है, रामायण कति कांडाः सन्ति। अब तो बताएं कौन से कांड है, कितने कांड है हमारे रामायण में, त्रया कांडा, बोले 3 कांड। हाँ, ऋतु चित्रण में तो 3 कांडों का ही प्रयोग किया गया है विशेष रूप, इसलिए आप भटक ना जाइएगा कि 3 ही कांड हैं। रामायण में विशेष रूप से 3 ही कांडों का प्रयोग किया गया, सुंदर कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें भ्रमित मत होइएगा कि ऋतु चित्रण में 3 कांडों का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर भी त्रया ही आंसर हमारा सही होगा। तो ये ऐसा नहीं होना, वो कुल मिलाकर के पूछ रहा है कि रामायण कति कांडाः सन्ति, कितने कांड हैं रामायण में, बहुवचन लगा है, संति में भी हैं, कितने कांड हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। तो सट का तो कोई सवाल ही नहीं, सट तो हमारी ऋतुएं हैं, याद रखिएगा, ठीक। चत्वारः का चत्वारा तो कुछ ना, चतुर्वेदा है, 4 वेद हैं, लेकिन सप्त कांड, कितने कांड, 7 कांड है हमारे किसमें, आदि महाकाव्य रामायण में। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। याद रखना, यहां से हमको 4 प्रश्न मिल गए हैं कि हमारे ऋतु चित्रण नामक पाठ में कितने कांडों का वर्णन किया गया है, तो 3 कांडों का वर्णन किया गया है। सट क्या है, बोले 6 ऋतुएं हैं हमारी, ऋतुएं कितनी हैं, तो बोले 7 हैं। रामायण में कितने काव्य वो कांड हैं, तो हमारे 7 काव्य हैं, 7 हमारे कांड हैं। और चत्वारः वेदाः, 4 वेद हैं हमारे, ठीक है ना, याद रखिए। चलें आगे देखेंगे हम, अगला हमारा प्रश्न क्या है, 11 नंबर के बाद जो अगला प्रश्न हमारा है वो देखेंगे, ठीक है ना। इसका तो सप्त हो गया हमारा आंसर। अब देखें अगला, ऋतु चित्रणम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। ऋतु चित्रण नामक जो हमारा पाठ है, उस पाठ को किस, कस्मात् माने किससे, ग्रंथात् से, संकलितः किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, किस ग्रंथ से संकलित किया गया है या लिया गया है। तो याद रखिएगा, रामायणात्, रामायण से, मेघदूतात्, मेघदूत से, ऋतु संहारात्, ऋतुओं के संहारात, ऋतु संहार से, और अभिज्ञान शकुंतलात, अभिज्ञान शकुंतलात से। तो आपको मैं बता दूं कि अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णन है राजा दुष्यंत और शकुंतला का, और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र सर्वदमन, सर्वदमन जानते हैं कौन है, सर्वदमन है हमारे भारत को स्थापित करने वाले, अर्थात शकुंतला का पुत्र सर्वदमन, जिसका नाम भरत था। उसी भरत के कारण आज हमारे भारत का नाम भारत पड़ा, भरत के नाम से भारत हमारे नाम, भारत देश हमारा नाम पड़ा। उसी अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णन है राजा दुष्यंत और शकुंतला का। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये कालिदास की रचना है, और कालिदास ने यहां पर, कालिदास के ऋतु संहार से कोई वर्णन हमारे यहां नहीं लिया गया है ऋतु चित्रण में। मेघदूतात, ये भी हमारे कालिदास की रचना है, ये भी कालिदास की रचना है, तीनों कालिदास की रचना है। और मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी का वर्णन किया गया है।
मेघ के द्वारा उसकी यक्षिणी अलकापुरी में उसका संदेश भेजते हैं दूत बना करके। तो ऐसा कुछ इसमें वर्णन होने वाला था। तो यहां पर तो मुझे नहीं लगता है कि इनसे हमारे यहाँ ऋतु चित्रण में कुछ लिया गया है। हमारी ऋतु चित्रण में लिया गया है रामायण से, रामायण के 3 कांडों से यहां पर वर्णन किया गया है और राम और लक्ष्मण की यहां पर चर्चा और वर्णन हुआ है। इसीलिए हमें सबसे पहले किस पर लगाना चाहिए? रामायण पर लगाना चाहिए। रामायण से हमारे ऋतु चित्रण में 3 कांडों से यहां श्लोकों को लिया गया है। समझ में आया? बहुत सुंदर यहां पर प्रश्न मिल रहे हैं और इन सुंदर प्रश्नों में आनंद मग्न के साथ पढ़ने में भी अपन को क्या है, बहुत आनंद आने वाला है और आ भी रहा है कि इतने अच्छे अगर प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं तो सारी हमारी समस्या क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है वो देखेंगे। देखिए रामायण हो गया। अगला प्रश्न है हमारा ऋतु चित्रण। 13 नंबर का प्रश्न है ऋतु चित्रणम पाठानुसारेण कति ऋतवाह भवन्ति। ऋतु चित्रण पाठ के अनुसार हमारी ऋतुएं कितनी हैं? ठीक है ना, उसके पाठ के अनुसार हमारी ऋतुएं कितनी हैं? तो अब आपको बताने की आवश्यकता है क्या? अगर ये भी बताने की आवश्यकता है तो क्या परेशान हो गया कि इतनी देर से पूरी रामायण हो गई लेकिन अभी तक ये ना पता चला कि राम मरे कि राम उड़। ठीक है ना, तो पूरी रामायण मतलब अंतिम पड़ाव चल रहा है हमारे पाठ का। हम कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। हमने श्लोकों को एक एक करके पढ़ा। श्लोकों के बाद संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ हमने पूरा 1 शॉट रिवीजन किया। ठीक है ना, और हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया। फिर इसके बाद हमने परीक्षा उपयोगी प्रश्न किए। फिर उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आ गए। अगर इसके बाद भी ये प्रश्न बताना पड़े आप लोगों को तो फिर क्या है, गड़बड़ है। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। ये देख लीजिए हमारी ऋतुएं कितनी हैं, बताने की आवश्यकता है क्या? 6 ऋतु हैं। अगर बनता है तो जल्दी से बता भी दीजिए लिख करके हमें कि कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि कह ऋतु सुरभिर मासः अपि कथ्यते। किस ऋतु को हम सुरभिर मास भी कहते हैं? किस ऋतु को हम क्या कहते हैं? सुरभिर मास कहते हैं। अब बताने की आवश्यकता हमें तो नहीं लगता है कि सबसे पहले आपका सबसे पहला श्लोक है जिसमें वर्णन हमने किस ऋतु का किया है, वहीं से आप लोग समझ जाइए कि सुरभिर मासा क्या है। चलिए वसंत ऋतु। कौन सी ऋतु? वसंत ऋतु को हमने सुरभिर मासा ऋतु कहा है। ठीक है ना, और हमने नहीं कहा, ये हमारा ऋतु चित्रण नामक पाठ कह रहा है। क्या कह रहा है कि वसंत ऋतु सुरभिर मासे अपि कथ्यते, उसको हम सुरभिर मास भी कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। 14 नंबर के बाद 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न क्या है? वर्षर्तौ। वर्षर्तौ आप देखिए यहां पर आप लोग देखिए वर्षर्तौ में कौन सी संधि है ये थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत बार ये आ चुका है वर्षर्तौ। देखिए वर्षा धन ऋतु क्या होगा? वर्षा धन ऋतु। ये आप देखिएगा। अब यहां पर आ और यहां पर अर, ठीक, ऋषि, यहां पर आ और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा री। ये दोनों मिलकर के यहां क्या बना लेंगे? अर बना लेंगे। क्या बनाएंगे? अर बनाएंगे। अब यहां से हमने बड़ा आ ले लिया है तो यहां पर हमारा आधा बच जाएगा। क्या बच जाएगा? आधा बच जाएगा। ये हमारा आधा हो गया। अब हमने यहां पर अर जोड़ दिया। क्या कर दिया? अर जोड़ दिया। यहां ऋतु में से री निकल गया था तो तू बचेगा। ठीक है ना, तू बचे। अब आ को हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पूरा, तो वर्ष हो जाएगा। और ये रा है हमारा तो ये तू लिख जाएगा जो कहते हैं और रा यहां चढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आया आपको कि वर्षर तू बन गया। अब यहां पर तू नहीं करना है आपको। यहां पर अगर तू नहीं करना है ये, ठीक है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? तव कर दीजिए। जैसे रेतव लिखा ना, आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां तव कर दीजिए। ठीक, तो यहां पर देखो ये बन गया हमारा क्या? वर्षर्तौ बन गया है कि नहीं? जैसा यहां पर लिखा हुआ है वर्षर्तौ बिल्कुल सेम बन गया है। क्या? वर्षर्तौ। अगर हम लोग देखिए, अगर हम शब्दों को अलग अलग करना नहीं जानते हैं तो हमें स्वयं प्रयास करना चाहिए कि अगर हमसे क्यों नहीं बन रहा है, आखिर ये शब्द बना कैसे है। क्योंकि परीक्षा अब हम लोग क्या है, एकादश कक्षायाम,
अर्थात हम 11वीं कक्षा में हैं, छोटे बच्चे तो है नहीं है कि हम 6ठ कक्षा या सप्तम कक्षा या 6वीं 7वीं के बच्चे हैं तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, हम लोग 11वीं की 12वीं की पढ़ने जा रहे हैं तो कक्षा हमारी बहुत उच्च स्तर की है, उत्तर मध्यमा है, तो इसमें हम लोगों को क्या है, थोड़ा सा तो सजग रहना पड़ेगा। ये कोई इसमें कोई आपका क्या है, कंप्रोमाइज नहीं होने वाला। आप परीक्षा से कोई भी आपसे वो पूछ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा जटिल शब्दों पर भी आप लोगों को ध्यान, और ये तो क्या, ये तो संधियां हैं, गुण संधि इसमें होती है, तो ये छोटी छोटी चीजें हमको विशेष रूप से क्या करनी होती है, तैयार करनी होती है। चलिए कोई नहीं। वर्षर्तौ मत गजाह किम कुर्वन्ति, वर्षा ऋतु में मत मन मदमस्त हाथी क्या करते हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, वहते हैं क्या, शोभायमान होते हैं क्या, नृत्य करते हैं क्या, या गरजते हैं या चिघाड़ते हैं, नदंती, बताएं जल्दी से क्या करते हैं। मैं तो नहीं बताने वाला आपको, अब मैंने अर्थ बता दिया, अब क्या मैं आपको आंसर भी बताऊं, तो आप लोगों को ये बताना है, क्योंकि आप लोग क्या है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से आप बताने वाले हैं। चलिए बताएं, ये नदंती, आप लोगों का भी उत्तर सही होगा, आप लोगों ने जो दिया होगा कमेंट में वो भी हमें क्या पता है आप लोगों को, कि इसमें नदंती माने क्या, गरजना होता है या चिघाड़ना होता है, ठीक, तो यहां मत गजा आया है तो चिघाड़ना अर्थ सही रहेगा। चलिए आगे, अगला हमारा प्रश्न है 16 नंबर का। अगला प्रश्न है वाल्मीकि ही कम ग्रंथम व्यचरत, ठीक है ना, विरचयत, वाल्मीकि के द्वारा कौन सा ग्रंथ क्या किया गया है, रचित किया गया है, रचा गया है। अब ये भी बताना है क्या, बहुत सरल प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों से, सारे प्रश्न बन रहे हैं, मुझे ये भी पता है, ठीक है ना, लेकिन अगर बन रहे हैं तो मुझे भी पता चलना चाहिए, इसलिए आप तत्काल हमें क्या करें, उस प्रश्न का जवाब भी भेजते रहे। और महाभारत बताने की आवश्यकता नहीं है, ये कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास जी, ठीक है ना, मेघदूतम कालिदासम, रामायणम वाल्मीकि, रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास, इन चारों के आप लोग, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं लिखे दे रहा हूं तो आप स्क्रीनशॉट कर लेना कि इन ग्रंथों के लेखक कौन है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत सरल प्रश्न है और ये प्रश्न आ भी जाते हैं कभी कभी हमारे प्रश्न इसमें परीक्षा में। तो महाभारत के कृष्ण द्वैपायन भी माने जाते हैं, कृष्ण द्वैपायन, ठीक है ना, कृष्ण द्वैपायन, आप नहीं तो वेद व्यास लिख जी, व्यास जी, वेद व्यास, ठीक है ना। और मेघदूतम के लेखक कौन है, कालिदास, ठीक है ना। रामायण के आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वाल्मीकि ऋषि है हमारे, कौन है, वाल्मीकि, और रामचरितमानस के तुलसीदास, कौन, तुलसीदास, ये तुलसीदास। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए हो गया ना। अब याद रखना कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है और रामायण हमारी संस्कृत भाषा में लिखी है, ये भी आप लोगों को याद रखना कि ये अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा, अवधी भाषा में है, और ये हमारी जो क्या है रामायण है, ये हमारी संस्कृत में है, पूर्णतः संस्कृत, ठीक है ना। तो ये दोनों भी अपन को याद रखना है। हालांकि महाभारत तो संस्कृत में है ही, मेघदूत तो संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, इसके तो मेघदूत के तो 44 भाषाओं में इसका संस्करण हो चुका है, हिंदी में भी 50 से ज्यादा इसके टीका बन चुके हैं। तो ठीक है ना, आगे चलेंगे, हम सब्जेक्ट से नहीं भटकेंगे क्योंकि हमें प्रश्नों को हल करना है। याद रखना, अगर ये साहित्य में चले गए ना तो आपको साहित्य पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाएगा, रात निकल जाएगी, दिन निकल जाएगा, लेकिन साहित्य समाप्त नहीं होगा। साहित्य की भी कभी क्लास लगेगी, साहित्य को भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है। तो हमारा 16 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब 16 नंबर के प्रश्न के बाद हम चल रहे हैं क्या, अगले नंबर के प्रश्न पर देखेंगे। अगला देखो, इसमें रामायण हो गया, वाल्मीकि के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया, रामायण। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न है हमारा क्या, यहां से देखेंगे, बहंती वर्षंती नदंती श्लोके कस्य ऋतोः वर्णनम।
ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि वहंती माने बहते हैं, वर्षंती माने बहते हैं, नदंती माने गरजते हैं या गाड़ते हैं। ऐसा किस श्लोक में ऋतु, कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? तो वर्षायाः वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है, शरदाः शरद ऋतु का वर्णन, हेमंतस्य हेमंत ऋतु का वर्णन, या वसंतस्य वसंत ऋतु का वर्णन है। बताएं जल्दी से कि नदियां बहती हैं कौन सी ऋतु में, और वर्षा होती है मेघों से, बादलों से, कहां, कौन सी ऋतु में? वर्षंती। और नदाः नद्यंती चिघाड़ते हैं हाथी। तो आप बताएं कौन सी ऋतु होगी, बताएं जल्दी से, बताने की आवश्यकता। वर्षा ऋतु। बह रही हैं नदियां भरभोर, क्या है, सराबोर होकर के अपने तटों से बह रही हैं, और वर्षा भी हो रही, बरसंती लगा है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, बरस रहे हैं, मतलब वर्षा ऋतु वही होगी। किस ऋतु का वर्णन किया गया है इस श्लोक में? वर्षायाः वर्षा ऋतु का। अब पूछो यहां वर्षायाः में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। इसमें हेमंतस्य में भी षष्ठी विभक्ति, वसंतस्य में भी षष्ठी विभक्ति, और शरद ऋतु में भी क्या है? शरदः प्रथमा विभक्ति। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? 17 नंबर प्रश्न के बाद अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वर्षा ऋतु, कौन सा? वर्षा ऋतु अनंतरम कस्य ऋतु आगमनम भविष्यति। अर्थात वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु का आगमन होता है? अनंतर। अब यहां पर देख लीजिए, हेमंत ऋतु हो, शिशिर ऋतु हो, शरद ऋतु हो, वसंत ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? अब ये अपन लोगों को बताना है। वर्षा ऋतु के बाद याद रखना धीरे धीरे क्या होता है? वर्षा ऋतु होती है, बादल खुलते हैं, स्वच्छ आकाश होता है, बादल चले जाते हैं, और आकाश में क्या है? चंद्रमा दीप्तिमान होने लगता है। तो बताएं कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। शरद ऋतु का वर्णन आया है कि आकाश में चंद्रमा क्या होता है? शोभायमान होता है, और चंद्रमा ऐसे सुशोभित होने लगता है जैसे शेर, वीर, और चांदी के पिंजरे में क्या हंस शोभायमान होता है। वही हमारी शरद ऋतु का वर्णन होता है। चलिए आगे देखेंगे अगला श्लोक। वो अगला हमारा प्रश्न क्या होगा? 18 के बाद हमारा 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? देखिएगा, रामायणम इति, क्या? रामायणम इति कस्य रचना। रामायण किसकी रचना है? बताएं। भर्तृहरि की है। भर्तृहरि की है क्या? नहीं है। भारवी की रचना है क्या? भारवी ने तो 3 नाटक लिखे, कौन कौन से? भारवी ने तो एक ही महाकाव्य लिखा, वो भी किरातार्जुनीयम। ठीक है ना। भावभूति ने 3 नाटक लिखे, कौन कौन? उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, और कौन सा? महावीर चरितम। ठीक है ना। और भर्तृहरि ने भर्तृकृत, क्या? भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई है बाणभट्ट की, बाणभट्ट ने लिखी कादंबरी, और भर्तृहरि ने लिखी हुई है हमारी, चलिए ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ा सा बता रहा हूं, वाल्मीकि के द्वारा हमारी कौन सी रामायण? रामायण लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है ना। भर्तृहरि हमारे विक्रमादित्य जी के बड़े भाई थे, ये भी राजा थे। इन्होंने वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक, 3 शतकों का बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रण किया, और एक व्याकरण ग्रंथ भी लिखा, कौन? वाक्यपदीयम। कौन सा ग्रंथ? वाक्यपदीयम। इन्होंने बहुत अच्छे 3 शतक लिखे। भारवी जी ने एक महाकाव्य लिखा, और भभूति जी ने 3 नाटक लिखे, और वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य लिखी। तो आप लोगों को ये भी लिखना है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। भर्तृहरि के द्वारा आपको लिखना है कि त्रिशतक। कितने शतक? त्रिशतक। त्रिशतक लिखे हुए, त्रिशतम, सॉरी त्रिशतक। वो कौन कौन है त्रिशतक? वो आप लिख लीजिए। यहां हो जाएगा श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक, ठीक है ना। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका श्रृंगार शतक के बाद वैराग्य शतक, वैराग्य शतक, वैराग्य आधा गा होगा, वैराग्य शतक और नीति शतक। ये 3 हमारे क्या है? भर्तृहरि के शतक हैं। तो आप लोगों को ये रचना याद करना है, क्योंकि आपके ग्रंथों में ये हैं। भारवी के द्वारा एक ही ग्रंथ महाकाव्य लिखा गया, वो महाकाव्य क्या है? किरातार्जुनीयम। महाकाव्य क्या है? किरातार्जुनीयम।
किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम। ये भी आप लोगों को क्या है, थोड़ा ध्यान रखना है। भावभूति के द्वारा नाटक लिखे गए नाटक, और ये नाटक याद रख लेना कि विदूषक रहित हैं नाटक। इसमें है मालती माधव, मालती माधवम, माधवम, मालती माधवम। और दूसरा नाटक इनका होगा क्या, मालती, यहाँ होगा इनका महावीर चरितम, महावीर चरितम, महावीर चरितम। और यहाँ होगा उत्तर रामचरितम। क्या होगा, उत्तर रामचरितम। ये आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से आप स्क्रीनशॉट मार लें और या फिर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण, और इन्होंने जो वाल्मीकि जी ने हमारा लिखा है, तो आपको बताने कि वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखा गया है, रामायण। ये ऊपर ही लिखा हुआ है रामायण, ठीक, रामायणम। बाकी बताने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से कर लीजिए इनको पूरा करने के बाद हम अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, 20 नंबर का, ध्यान रखिएगा। ये वाल्मीकि हो गया। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और आपको मैं बता दूं, ये प्रश्न आप लोगों ने किया, तो रामायण इति कस्य रचना, यहां पर क्या पूछा है उन्होंने, रामायण किसकी रचना है। तो भर्तृहरि, हरेह लिखा हुआ है, भारवी, भारवे, भवभूति, भवभूते, वाल्मीकि, वाल्मीकि। अब यहां पर आप लोग एक चीज आपने गौर नहीं की कि ये सारे जितने भी लेखक हैं, सबके अंत में यहां क्या है, छोटी ई आती है। क्या आती है, छोटी ई। मतलब यह इकारांत क्या है, पुल्लिंग है। क्या है ये, इकारांत पुल्लिंग है। इकारांत पुल्लिंगवाची सारे शब्द हैं। भर्तृहरि, क्या, भर्तृहरि, नाम इनका ये है भर्तृहरि। और भारवी, भारवी, देखो इनके भी अंत में लास्ट में छोटी ई आ रही है। भवभूति, क्या, भवभूति, इनके भी अंत में क्या आ रहा है, ती आ रही है। वाल्मीकि, देखो वाल्मीकि, इनके भी अंत में क्या आ रही, छोटी ई। अब जी इकारांत पुल्लिंग है, तो इनके सबके रूप चलेंगे हरि के समान। कैसे चलेंगे, हरि के समान। तो हरि के समान चलेंगे तो सब में षष्ठी विभक्ति लगी हुई, ये बताना चाहते थे हम। सब में षष्ठी विभक्ति लगी, हरि ही, हरिम, हरिणा, हरे, 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 हरऊ, हरे। ठीक है ना। तो पंचमी षष्ठी में बनते हैं, लेकिन यहां पर किसका षष्ठी माना जाएगा, क्योंकि भर्तृहरि के का की का चिन्ह निकले। भर्तृहरि के द्वारा क्या लिखा गया है, या भर्तृहरि का ग्रंथ कौन सा है, भारवी का ग्रंथ कौन सा है, भवभूति का कौन सा है, वाल्मीकि का ग्रंथ क्या है। तो यहां पर षष्ठी लगी हुई है। ठीक है ना। चले आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न था 20वां, सुंदरकांड। सुंदरकांड, सुंदरकांड कस्य ग्रंथस्य भागा, सुंदरकांड किस ग्रंथ का भाग है। अब यह भी बताने की जरूरत रह गई है क्या अभी तक, कौन से ग्रंथ का भाग है, बताएं जल्दी से बताएं कि वाल्मीकि कृत आदि महाकाव्य रामायण का ही भाग है हमारा क्या, सुंदरकांड। जहां पर वीर रस की छटा बिखेरी है, किसने, वाल्मीकि, रामायण वाल्मीकि जी ने। और वीर रस से क्या है, हनुमान जी ने समुद्र पार कर दिया और लंका में पहुंच गए, लंका को दहन कर दिया। यही तो सारा वर्णन है वीर रस का। ठीक है ना। तो रामायणम, महाभारतम, वेदे, गीत गोविंदम, तो कुछ नहीं होने वाला है यहां। ये तो सब यहां इस प्रश्न के हिसाब से सारे विकल्प क्या है, गलत हैं, और रामायण का ही भाग होगा। ठीक है ना। चलिए, किसका भाग है, रामायण का। अगला प्रश्न हमारा क्या है, याद रखेंगे। ठीक है ना। 20वें प्रश्न के बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखेंगे। 21वां प्रश्न, सौमित्रे, क्या आ गया, सौमित्रे कस्मै संबोधनाय प्रयुक्तम, सौमित्रे कस्मै संबोधनाय प्रयुक्तम। सौमित्रे किसके संबोधन में प्रयोग किया गया है, सौमित्रे संबोधन शब्द है। तो सुमित्रानंदन, सुमित्रानंदन किसके संदर्भ में, बताएं जल्दी से। राम ने किसको कहा, सौमित्रे,
सुमित्रा का नंदन कौन था? सुमित्रा के पुत्र का नाम क्या था? बोले जल्दी से। लक्ष्मण। तो रामाय हनुमते लक्ष्मणाय भरताय किसके लिए बताएं? लक्ष्मण के लिए यह प्रयोग किया गया है। ये देखिए किसके लिए? लक्ष्मण के लिए। अब यहां पूछेंगे नहीं कि यहां रामाय लिखा, यहां हनुमते लिखा, यहां लक्ष्मणा, यहां लक्ष्मणाय, ठीक है ना, यहां भरताय। तो ये सब में चतुर्थी विभक्ति लगी है। क्या लगी हुई है? सब में चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए। के लिए का चिन्ह होता है चतुर्थी का, ठीक है ना। तो किसके लिए? राम के लिए, हनुमान के लिए, लक्ष्मण के लिए या भरत के लिए? तो लक्ष्मण के लिए सौमित्र शब्द का प्रयोग किया गया है। चले आगे चलेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न आ रहे हैं इसमें। तो ऐसा लग रहा है कि रामचरितमानस का रामनवमी का अवसर चल रहा है, ठीक है ना, और बढ़िया से आनंद ले रहे हैं। चलिए आने वाली है और सब कुछ वर्णन ही वर्णन है, और जिन क्या है अपन लोग आनंद के साथ अपन लोग वर्णन करते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे 22वां प्रश्न हमारा क्या है। 22वां प्रश्न कहते हैं यथा क्या है हमारा? यथा राजत पंजरस्थ रिक्त स्थान पूर्यत। यथा राजत पंजरस्थ। राजत माने चांदी और पंजरस्था माने पिंजरा। पिंजरा में कौन शोभित होता है? कौन शोभित होता है पिंजरे में? सिंह के वीर की हंस की चंद्रमा। पिंजरे के अंदर कौन शोभित हो रहा था? सूत्र के वो श्लोक के आधार पर आप बताएंगे कौन शोभित हो रहा है। बताएं। हंस। कौन शोभित हो रहा है? हंस हो रहा था, ना कि वीर तो हाथी पर शोभित हो रहा था। सिंह तो मंदराचल पर्वत की कंदराओं में शोभित हो रहा था, गुफाओं में, और चंद्रमा आकाश में शोभित हो रहा था। लेकिन हमारा पिंजरे के अंदर तो कौन? हंसा यथा राजत पंजरस्था। ये हमारा याद रखना आप लोग। हंसो लिखा होगा आपके 11वें नंबर के श्लोक में, हंसो। लेकिन जब हम उसको अलग करते हैं, संज्ञा बनाते हैं, तो वह विसर्ग में आ जाएगा। उत्त संधि के आधार पर विसर्ग संधि ओ कर देती है वहां गुण होकर के, तो वहां हंसो लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं होना, ठीक। चले आगे देखेंगे। 22वें प्रश्न के बाद हमारा कौन सा प्रश्न आने वाला है? 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न हमारा क्या कहता है देखेंगे। सुखा नीलह कालह का उच्चते। सुख अनिलह, सुख रूपी जो हमारा अनिल है माने क्या है? हवा है, वह किस काल में क्या होती है? उच्चती है और बहती है। ये ऐसा कह सकते हैं कि हमें सुख का अनुभव किस हवा में क्या होता है? किस हवा के किस काल में किस समय में होता है? तो वसंत में, ग्रीष्म में, शिशिर में, हेमंत में। सुखानिलह का उच्च कहा कालह उच्चते, ठीक है ना। चलिए और ये आ गया वसंत ऋतु में सुख का अनुभव होता है, और बताने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से तो सब कुछ शुरुआत होती है वसंत ऋतु में, ठीक। तो वहां सारी सुख सुविधाएं वहीं से शुरुआत होती हैं। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ठीक। फूलों की छटा, गंधवान सुगंध युक्त क्या वायु का प्रवाह होता है। कौन से समय में? वसंत ऋतु में। चलेंगे आगे। आगे हमारा अगला प्रश्न आने वाला है हमारा 24 नंबर का प्रश्न। क्या कह रहा है 24 नंबर का? मयूराह इति अर्थे। कौन सा? मयूराह इति अर्थे। मयूराह इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। मयूराह किस अर्थ के लिए पद प्रयोग किया गया है? मत गजाह, हाथियों के लिए मयूराह प्रयोग किया गया क्या? सिखिनाह, सिखिनों के लिए प्रयोग किया गया का मयूर। प्लवंगाह, मेढकों के लिए प्रयोग किया गया क्या मयूराह। बनांताह, वन के लिए प्रयोग किया गया है क्या मयूराह। मयूराह तो होता है सिखिना, सिखी माने मोर, तो मयूराह माने मोर। बहुत सारे मोरों की बात चल रही है, वहां बहुवचन है सिखिना, बहुत सारे यहां भी बहुवचन है सिखी शब्द। तो सिखना मयूराह अर्थे क्या? पदम प्रयुक्तम। समझ में आया? अब देख लेते हैं ये किसके लिए प्रयोग हुआ? सिखना, ठीक है ना। चले आगे चलेंगे। 24वें नंबर हमारा श्लोक, वो 24वें नंबर प्रश्न के बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। याद रखिएगा बहुविकल्पीय प्रश्न हो रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही सुंदर विकल्प उन्होंने यहाँ रखे हुए हैं, सारी चीज हैं, ठीक है ना। इस अर्थ में किसका? केवल सिखी का प्रयोग किया है इन्होंने। और अगर बहुत सारे प्रश्न वो बना सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को दे सकते हैं। मत गजा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? तो चिघाड़ने का शब्द प्रयोग किया गया था। प्लवंगा के लिए समास्वंती का प्रयोग किया गया था। बनांता के लिए भांति का प्रयोग किया गया था। तो अपन लोगों को ये सारी चीजें याद रखना है।
चलें आगे, अगला प्रश्न हमारा क्या होगा मयूरा, वो 24 के बाद 25वां प्रश्न हमारा क्या है वो भी आप लोग क्या है ध्यान देंगे। 25 में के समाज स्वसंति, अभी अभी मैंने बताया है, जल्दी से बता दो, अभी मैंने बताया ना जस्ट, समाज स्वसंति क्या, प्रसन्नता से कौन फुदक रहे हैं, बनानता बन मोरा प्लवंगा मत गजा, बताएं जल्दी, प्लवंगा, ठीक है ना। उचकने कूदने वाले हमारे जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या हैं, प्लवंगा। विशेष रूप से यहाँ मेढक के लिए कहा गया है मंडूका, लेकिन सबका अर्थ भी ले सकते हैं जो फुदकते हैं, कूदते हैं, उचकते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं प्लवंगा। अगला हमारा प्रश्न होगा 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का प्रश्न हमें क्या बतला रहा है, देखिएगा, तोय धराह, तोय धराह कौन था, तोय धराह कौन, तोय धराह खाली स्थान त्यक्ता प्रयाता रिक्त स्थान पूरियत, रिक्त स्थान में हमें भरना है कि पानी किसको छोड़ करके, त्याग करके, प्रयाता माने चला गया है, चंद्रमा को छोड़ करके, सूर्य को छोड़ करके, धरा माने पृथ्वी को छोड़ करके, कि नभ को छोड़ करके, बताएं जल्दी किसको छोड़ करके चला गया है, जिसमें अंतिम लगाया है वही मान लीजिए, बताएं। इशारा भी दे देता हूं फिर भी आप लोगों को क्या है समझ में नहीं आता है कि कौन सा प्रश्न सही होने वाला है, ठीक है ना। पहले इसको लगाया फिर इसको, जो छोड़ दिया वही तो हो गया ना, तो नभा, ठीक है ना। तो संकेत भी समझते चले और जल्दी जल्दी क्या करते चले, प्रश्नों को हल करते चले। बहुत ही मनोरम दृश्य के साथ सुंदर सुंदर वर्णन करते हुए प्रश्नों को हल करें और मनमोहक प्रसन्न होकर के हम लोग अगर प्रश्नों को हल करते हैं तो सारे प्रश्न हमके क्या है बन भी जाते हैं। चलिए अगला चलेंगे 26 नंबर का प्रश्न। 26 के बाद हमारा कौन सा प्रश्न होगा, 27 नंबर का हमारा जो प्रश्न है वो देखेंगे। निश्वासान धो, यहां धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धा होगा यहां पर, याद रखिएगा, ठीक, थोड़ा बहुत हो जाता है तो याद, कोई दिक्कत नहीं। निश्वासांद इव आदर्श खाली स्थान ना प्रकाशते, ऊंची स्वर की जो सांस होती है, गंभीर श्वास के द्वारा जो अंधकार होता है दर्पण में, उससे उसके समान कौन प्रकाशित नहीं होता है। जिस प्रकार दर्पण में हम अपने दर्पण से अपने शीशा को में देखते हैं तो वो प्रकाशित नहीं होता, तो यहां कौन प्रकाशित नहीं होता, रिक्त स्थान को क्या करो, बोले पूरा करो, रिक्त स्थान को पूरा करो। चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता क्या, कि सूर्य प्रकाशित नहीं होता, कि नभा प्रकाशित नहीं होता, कि धरा माने पृथ्वी प्रकाशित नहीं होती, बताएं कौन प्रकाशित नहीं होता, तो बता जल्दी, चंद्रमा कौन सा होगा, बोले जल्दी जल्दी से बताएं। चलिए अब हम ही बता देते हैं, लो चंद्रमा, ठीक है ना, तो कौन सा होगा हमारा, चंद्रमा। चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है जिस प्रकार, क्योंकि हिम के कण छा जाते हैं ना, तो चारों तरफ हिम के कण हो जाते हैं, तुषार कोहरा जैसा छा जाता है, तो इस वजह से सूर्य, क्योंकि सूर्य से प्रकाशित है हमारा चंद्रमा, और जब सूर्य नहीं निकलेगा तो चंद्रमा हमारा क्या रहेगा, ना प्रकाशित, थोड़ा सा कम प्रकाशित होगा, उसकी धूमिल मलिन हमारी प्रकाश रहेगी, इसलिए उन्होंने किसके लिए कहा कि ना प्रकाशित चंद्र, ठीक है ना। 27 हमारे प्रश्न हो चुके हैं बहुविकल्पीय, बहुत सारे, हर चैप्टर से इतने अगर प्रश्न हमको मिल जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि यहां से तो हमारा कुछ बच के जाने वाला नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। 27 के बाद अगला हमारा प्रश्न होगा 28वें नंबर का प्रश्न है। 28वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, शरद ऋतु, क्या, शरद ऋतु चंद्र की दृश्यो भवती, शरद ऋतु में चंद्रमा कैसा हो जाता है, कैसा होता है, बिमला स्वच्छ अस्वच्छ लुप्त, ठीक है ना, बिल्कुल से लुप्त हो जाता है क्या, या अस्वच्छ हो जाता है, या अविमल हो जाता है, बताएं जल्दी से क्या हो जाता है। आप याद रखिएगा कि शरद ऋतु, शरद पूर्ण, जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा देखना है तो शरद ऋतु में तो क्या है, चंद्रमा सबसे अच्छा लगता है, तो वो यहाँ मलिन कैसे हो सकता है, अस्वच्छ कैसे हो सकता है, लुप्त कैसे हो सकता है, ये खुद हमें भी ध्यान रखना है ना। तो ये कॉमन सी बात है कि शरद ऋतु में हम लोग क्या है, खीर बनाते हैं ना, तो रख देते हैं छतों पर खीर रखने, बोले शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी तो अमृत बन जाएगी। फिर खाते थे, सुबह से खाते थे कि नहीं खाते थे, खीर बना के मम्मी लोग ऊपर रख देती हैं, वही तो है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन चांद निकलता है, और वो चांद मलिन कैसे हो सकता है, याद रखिएगा। तो चंद्रमा शरद ऋतु में कैसा हो जाता है,
विमल, बहुत ही सुंदर और मनोहर दृश्य, अच्छा सुंदर लगता है, वही तो हमारा विमल कहलाता। ठीक है ना। तो ये हमारे 28 प्रश्न हुए। 28 प्रश्न के बाद अगला देखेंगे हम, अगला हमारा क्या रहेगा। चलिए, हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों में कुल प्रश्न हमारे कितने थे? 28 प्रश्न थे। आज हम लोगों ने इन 28 प्रश्नों को विकल्पियों को किया और यहां पर हमारा दूसरा पाठ जो हमारा ऋतु चित्रण है, शाश्वती का दूसरा पाठ, वो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पूर्णतः समाप्त करते हैं। और अब हम अगली क्लास में लेकर के आएंगे आपको जो हमारा शाश्वती का तीसरा पाठ है, उस पाठ को हम बहुत अच्छे तरीके से क्रमबद्धता के साथ पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग निरंतर इस हमारे संस्थान से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारी संस्था देती है आप लोगों को बिल्कुल ही निःशुल्क शिक्षा, चाहे वो किसी भी मीडियम का हो, चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे वो हो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, यूपी बिहार कोई भी बोर्ड हो, यहां पर दी जाती है समस्त बोर्डों के लिए आपको क्या, निःशुल्क शिक्षा। और निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ आप लोगों को यहां उच्च क्वालिटी के शिक्षकों के साथ भी आपको बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, योग्य शिक्षक रहते हैं। और याद रखिएगा, यहां से सबसे अच्छी सुविधा आपके लिए ये हो गई है कि यहां से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। धन्यवाद।